दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा मुख्यमंत्री का भाग 2। तो आओ शुरू करते हैं। पहले हमने देखा राव वीरेंद्र सिंह की सरकार गिर जाती है। 2 नवंबर 1967 को हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। तो राव वीरेंद्र सिंह का आईपीएस में चयन हुआ था 1949 और 50 के बैच में, परंतु इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इसके बाद 1950 और 51 में इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर का पद ज्वाइन किया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता कि हरियाणा के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका आईपीएस में चयन हुआ था, तो वो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहता है। 1968 में विधानसभा चुनाव होते हैं। 81 में से कांग्रेस को 48 सीटें मिलती हैं और मई 1968 को बंसीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं। कांग्रेस से दिल्ली में शपथ लेते हैं। ये बंसीलाल जी का जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। हरियाणा का शिल्पी, लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ये राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे और प्रथम जाट मुख्यमंत्री भी थे। 19 नवंबर 1970 तक बंसीलाल ने पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचा दी थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है। भारत जीत जाता है युद्ध को और बांग्लादेश एक नया देश भी बन जाता है। उस समय इंदिरा गांधी की लहर थी पूरे देश में। उसमें बंसीलाल और संजय गांधी और इंदिरा के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। ये बहुत ज़्यादा करीब थे उनके। तो फिर समय से पहले 1972 में हरियाणा विधानसभा चुनाव करवा लिए गए, क्योंकि बंसीलाल को पता था भी लहर है तो दूसरी बार आसानी से बहुमत मिल जाएगा कांग्रेस को। और हुआ भी ऐसा। कांग्रेस को 81 में से 52 सीटें मिली और मार्च 1972 को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी बंसीलाल। फिर 25 जून 1975 को पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। राष्ट्रपति थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद। फिर होता क्या है, जो बंसीलाल से थे वो इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, उनके अच्छे संबंध थे। तो इंदिरा गांधी जी को केंद्र में ऐसे व्यक्ति चाहिए थे जिन पे वो आंखें बंद करके भरोसा कर सके, और बंसीलाल उनमें एक व्यक्ति था। इसलिए उसको हरियाणा का मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा बंसीलाल जी ने, और 24 दिसंबर 1975 को केंद्र में रक्षा मंत्री बन गए। तो बंसीलाल के इस्तीफा के देने बाद हरियाणा का भी मुख्यमंत्री बनना था कोई। तो 1 दिसंबर 1975 को बनारसी दासगुप्ता मुख्यमंत्री बनते हरियाणा के। अब इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1917 में मां नेहरू भिवानी में हुआ था। ये एकमात्र व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं। 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार 1987 में, एक बार 1989 में। इनकी पत्रिकाएं थी अपना देश, हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका। जब पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता। 21 मार्च 1977 को राष्ट्रीय आपातकाल हटा दिया गया। फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल हटा दिया तो लोकसभा चुनाव होते हैं देश में, और कांग्रेस की हार हो जाती है, क्योंकि जो इमरजेंसी लगाई थी, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, इससे जनता बहुत नाराज थी इंदिरा गांधी से। तो इसलिए कांग्रेस को की हार हो जाती है और जनता पार्टी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसमें एक और बात होती थी, जो अगर ऊपर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है, तो अपने फायदे के लिए जो केंद्र वाली सरकार है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि फिर केंद्र में किसकी सरकार बन गई? जनता की। हरियाणा में किसकी थी? कांग्रेस की। बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री थे। तो क्या कर रहे हैं, तो फिर हरियाणा में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन रहता है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा गया? बनारसी दास गुप्ता के कार्यकाल में। किसके में? बनारसी दास गुप्ता। राष्ट्रपति पूछ ले तो राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति था बीडी जत्ती, और हरियाणा के राज्यपाल थे जय सुखलाल। जून 1977 में फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए।
90 में से 75 सीटें किसको मिली? जनता पार्टी को। और 1977 में हरियाणा की सीटें 81 से 90 हो जाती हैं भी, ये बात ध्यान रखना। 81 में और 77 में 81 से 90 सीटें होगी और 75 सीटें किसको मिलती हैं? जनता पार्टी को। तो 21 जून 1977 को चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा के। चौधरी देवीलाल जी का जन्म चौटाला गांव जो सिरसा में है 1914 में हुआ था। इनको भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे किसानों का मसीहा, राजनीति के भीष्म पितामह, ताऊ, जननायक, हरियाणा के जन्मदाता, किंग मेकर, शेरे हरियाणा। और ये 2 बार उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं देश के, एक बार 1989 में, एक बार 1991 में। हरियाणा विधानसभा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री भी चौधरी देवीलाल थे। लोकराज लोकलाज से चलता, ये भी इन्हीं का नारा है। कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। और इनकी समाधि है संघर्ष घाट नई दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे। और जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के गठबंधन में आंतरिक फूट से चौधरी देवीलाल को 1979 में इस्तीफा देना पड़ा। यानी भाई आपस में फूट पड़ेगी जनता पार्टी में भी, तो 1979 में चौधरी देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया। और जून 1979 में भजनलाल मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनते हैं भजनलाल। भजनलाल के बारे में जानते हैं भाई, जन्म हुआ था 1930 में कोरोना वाले गांव जो पाकिस्तान में है। हरियाणा में आकर बसे थे, मोहम्मदपुर रोही में रहे, फतेहाबाद में जो। इनको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे राजनीति का चाणक्य। सबसे पहले ये 1972 में बंसीलाल की सरकार में कृषि मंत्री बने थे। भजनलाल के मुख्यमंत्री बनते ही 1 महीने बाद केंद्र में जो मोरारजी देसाई सरकार थी वो गिर गई और इंदिरा के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह से समर्थन वापस ले लिया तो चरण सिंह की भी सरकार गिर गई। और 1980 में चुनाव होते हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। फिर वही समस्या आती है, ऊपर किसकी सरकार आएगी भाई? कांग्रेस की आएगी। और हरियाणा में किसकी थी? फिर जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था भजनलाल। फिर भाई भजनलाल को डर था भाई बिहार राष्ट्रपति शासन लगाओगे तेरी सरकार तो गई। तो भजनलाल बहुत तेज आदमी था हरियाणा का राजनीति में। तो हरियाणा मुख्यमंत्री भजनलाल था जो सारे विधायकों के साथ लेकर कांग्रेस में मिल जाता है और सीएम बना रहता है। जितने भी विधायक थे तोड़ जोड़ करके कांग्रेस में मिल जाए और इंदिरा गांधी को बोलता हुई मैं बहुमत साबित कर दूंगा, सारे विधायक लेकर कांग्रेस में मिल जाता और कांग्रेस से ही फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री रहता है। 1982 में हरियाणा में फिर विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को मिलती है 36 सीटें, लोक दल और बीजेपी ने मिलकर मिला 37 सीट। ज्यादा किसकी होगी? लोक दल को। पहले तो देवीलाल को राज्यपाल तपासे थे, जो राज्यपाल सरकार बनाने को कहते हैं, भी देवीलाल की ने बहुमत सब भी साबित कर दिया था निर्दलियों के साथ मिलाकर, और इसकी ज्यादा भी थी, दोनों गठबंधन में थे। पर राज्यपाल तपासे उस टाइम क्या करे, देवीलाल की बजाय भजनलाल को शपथ दिला दे। फिर देवीलाल बेचारा दोबारा बहुमत साबित नहीं कर सकता, इसके विधायक टूट गए। भजनलाल वो भी तेज था राजनीति में और दो देवीलाल के विधायकों को तोड़ देता है, तो देवीलाल बहुमत साबित नहीं कर पाता। तो जून 1986 में इस्तीफा देते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं, कृषि वन पर्यावरण मंत्री भजनलाल। जून 1986 में बंसीलाल जी मतलब देवीलाल का तो किस्सा ही खत्म हो गया, बहुमत नहीं साबित कर पाया, तो मुख्यमंत्री तो भजनलाल ने बन जाए। और फिर जून 1986 में जो इस्तीफा देता भजनलाल भी, और केंद्र में कृषि वन एवं पर्यावरण मंत्री बना देती इंदिरा गांधी उस भजनलाल को। जून 1986 में बंसीलाल जी फिर से हरियाणा में मुख्यमंत्री बनते हैं, भजनलाल को हटा दिया जाता है और बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जून 1987 तक बंसीलाल जी रहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। फिर 1987 में हरियाणा का विधानसभा चुनाव होता है। थैंक यू। आगे क्या करेंगे अगले भाग में। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।